जय हिंद। आज के इस नए वीडियो में हम समझने वाले हैं टाइम एंड वर्क। यानी कि आपको कोई भी प्रश्न टाइम एंड वर्क से संबंधित होगा, आपको हर एक टाइप का प्रश्न बताया जाएगा। मतलब कि कंप्लीट टाइम एंड वर्क आपको समझाया जाएगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको हर एक टाइप के प्रश्नों से हम रूबरू करा सके। आइए हम पहला प्रश्न को समझते हैं। लिखा ए किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिनों में समाप्त करता है। देखिए यहाँ पे लिखा ए किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को करे तो कितना दिनों में कार्य को समाप्त करेगा। देखिए, जब भी आपको प्रश्न दिया रहे कि ए किसी काम को इतना दिन में, बी इतना दिन में, सी इतना दिन में, और आपको पूछा जाए कि सभी मिलकर काम करे तो कितना दिन में कार्य समाप्त होगा, इस तरह के प्रश्न को आपको अगर बनाना है तो आपको करना होगा, जितने भी व्यक्ति दिए रहेंगे सभी का एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पे 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। तो आप एलसीएम 30 लिखेंगे। एलसीएम में पहले व्यक्ति के समय से भागा देंगे, मतलब 10 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। एलसीएम बटे इतना करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले एलसीएम इन दोनों को लिया, 30 आया। अब देखिए एलसीएम बटे इतना किए, एलसीएम बटा इतना किए, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 2। अब पूछा जा रहा है कि दोनों मिलाकर, यानी कि दोनों मिलकर काम करे इसे तो कार्य कितना दिनों में समाप्त होगा। तो दोनों मिलकर कार्य कर रहा है तो हम दोनों को मिलकर इफिशियंसी को जोड़कर भागा देंगे, यानी कि हम करेंगे 3 + 2 तो हो जाएगा कितना, 30 बटे 5 बराबर 6। तो ए और बी अगर मिलकर कार्य करे तो कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। कितना भी व्यक्ति क्यों ना दिया रहे, 3 4 सभी का आपको एलसीएम लेना होगा और एलसीएम बटे इतना, एलसीएम बटा इतना, सभी को जोड़कर आप भाग दे देंगे। आपको टोटल मिलकर अगर काम करेगा तो आपको कितना दिन में कर पाएगा ये आपको निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको 2 दिया रहे तो आप आसानी से ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ए 10 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकता है और बी 15 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, ए और बी दोनों मिलकर कितना दिनों में कार्य को समाप्त करेगा। तो आप चाहे तो D1 गुना D2 बटे D1 + D2 कर सकते हैं। मतलब कि इसका जितना समय ये लेता है, ये जितना समय लेता है, ऊपर में दोनों को हम गुना करेंगे तो 10 गुना 15 हो जाएगा और नीचे में जोड़ देंगे तो 15 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 दिए 15 हो जाएगा और 5 से कट जाएगा ये 2 बार में, तो कितना आ जाएगा, 6 दिन। तो जब 2 व्यक्ति अगर रहे, अलग अलग काम करे, इतना दिनों में ये करे और इतना दिनों में ये करे, और एक साथ अगर काम करना प्रारंभ करे तो दोनों मिलकर कार्य को कितना दिनों में करेगा। तो आप चाहें तो इस मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एलसीएम वाला फॉर्मेट आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कितना भी व्यक्ति क्यों ना दिया जाए, अगर आपको साथ मिलकर कार्य पूछे तो आप क्या करेंगे, सबों का एलसीएम लेंगे और एलसीएम में जितना भी व्यक्ति रहेगा उससे भागा दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सभी मिलकर कार्य करेगा तो कितना दिनों में कार्य को समाप्त कर सकता है। आइए हम अगला प्रश्न को समझते हैं। यहाँ दिया है ए बी सी डी किसी कार्य को 30 40 और 60 दिनों में करता है। देखिए यहाँ पे दिया है क्रमशः ए जो है 30 दिनों में काम को पूरा करता है, बी 40 दिनों में पूरा करता है, सी जो है 60 दिनों में करता है तथा डी जो है 120 दिनों में कार्य अलग अलग पूरा करता है। मतलब कोई काम है जो ए अकेला 30 दिनों में कर सकता है, बी 40 दिनों में, सी 60 दिनों में और डी 120 दिनों में अकेला अकेला कर सकता है। अगर आपको इसमें पूछ रहा है कि ए बी सी डी चारों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, अगर चारों एक साथ काम को प्रारंभ करे और काम को पूरा करे तो काम कितना दिनों में पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसका एलसीएम लेना होगा। इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, एलसीएम बटा इतना करेंगे, एलसीएम बटा इतना, सभी को एलसीएम में भागा देंगे, मतलब 30 से भागा देंगे एलसीएम में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 चौक 120, 40 दिया 20 से, 60 दूना 120 और 120 एक बार में लगेगा।
अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि सभी मिलकर कार्य को करे तो कार्य कितना दिनों में समाप्त होगा, इसलिए आपको सभी को जोड़कर एलसीएम में भागा देना होगा। तो यहाँ अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 3 + 2 + 1 और जोड़कर हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 120 बट्टा में कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10। तो हम 10 से भाग दे देंगे, हो जाएगा 12। तो मतलब कि ए बी सी डी अगर चारों मिलकर कार्य को करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा, 12 दिनों में कार्य को समाप्त करेगा। तो आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी आपको मिलाकर कार्य पूछे कि सभी मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, सबसे पहले आप एलसीएम लीजिएगा और एलसीएम बट्टे इतना, एलसीएम बट्टे इतना सभी को अगर जोड़ के भाग दे दीजिएगा आप, तो आपको निकल के आ जाएगा कि कार्य सब मिलकर करेगा तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। आइए अब हम प्रश्न संख्या 3 को समझते हैं। लिखा ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी कार्य को अगर मिलकर करे तो कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेगा, 4 दिनों में। जबकि ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। उसी कार्य को अगर ए करे अकेला तो कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो बताइए बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12, तो आप लिखेंगे 12। एलसीएम हो जाएगा 4 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। अब देखिए हम एलसीएम बट्टे इतना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिये 12, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, और 12 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है टोटल और यहाँ पे ए अकेला है, और आपसे पूछा जा रहा है बी का कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अगर हम टोटल में से ए को कार्य को घटा दे तो बचेगा क्या, बी की कितना दिन में बी कार्य करेगा। तो आपको करना होगा टोटल में से आप ए के कार्य को घटा देंगे तो बचेगा केवल बी का कि बी कितना दिनों में कार्य को समाप्त करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 12/2, तो कट जाएगा 6 बार में, तो 6 दिनों में अकेला बी इस कार्य को समाप्त कर सकता है। देखिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे आप करते थे ऐड करते थे, यहाँ पे ऐड करने का मतलब था कि अब दोनों मिलकर कार्य को कर रहा है इसलिए हम जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ अकेला बी है और टोटल दिया हुआ है, तो टोटल में से अगर ए को हम घटा दे तो बचेगा क्या, बी का, तो बी का ही निकालना है, इसलिए हम टोटल में से ए का कार्य घटा दिए तो बचा क्या, बी का। आइए अब हम प्रश्न संख्या 4 को समझते हैं। लिखा है ए और बी एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। ए और बी एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। बी और सी उसी कार्य को 24 दिनों में करता है। बी और सी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। सी और ए उसी कार्य को 36 दिनों में करता है। सी और ए उसी कार्य को 36 दिनों में समाप्त करता है। तो आपको बताना है सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो आपको सबसे पहले निकालना होगा कि ए बी सी टोटल कार्य कितना दिन में करेगा, तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अगर तीनों मिलकर निकल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और उसमें से अगर हम ए बी के काम को घटा देंगे तो बचेगा क्या, केवल सी कार्य को कितना दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए अगर हम इन तीनों का एलसीएम ले तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 72 एलसीएम बटे इतना करेंगे 18 चौक 72, 24 दिया 72, 36 दूना 72, 4 3 7 2 9, तो 9 से अगर हम भाग दे देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 9 8 72, 8 आया। 8 क्या निकल के आया, तीनों मिलकर करेगा। यहाँ पे तीनों में 2-2 बार आ जाता है, मतलब यहाँ देखिए एक बार ये है और एक बार ये यहाँ पे है, तो इसका मतलब 2-2 बार प्रत्येक व्यक्ति है तो कार्य को 8 दिनों में समाप्त करता है। अगर 2-2 व्यक्ति है
तो कार्य को 8 दिनों में समाप्त करता है, लेकिन आपको चाहिए कि केवल एक एक व्यक्ति यानी एक बार ए, एक बार बी और एक बार सी रहे तो कार्य को कितना दिनों में समाप्त करेगा। तो जब दो दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति 2 बार है तो 8 दिनों में कार्य को समाप्त करता है। अगर अकेला रहेगा तो कार्य डबल दिन में समाप्त होगा, यानी कि 16 दिनों में कार्य को समाप्त कर पाएगा। तो ए और बी सी मिलकर कार्य को अकेला अकेला करेगा और तीनों मिलकर करेगा तो कितना दिन में समाप्त करेगा, 16 दिनों में समाप्त करेगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें से अगर ए बी को हम घटा देंगे कार्य को तो क्या बचेगा, केवल सी का बचेगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी यानी कि ए और बी कार्य को मिलकर कर रहा था 18 दिनों में। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों में से एलसीएम लेंगे और एलसीएम कितना हो जाएगा 144 और एलसीएम बटे इतना, एलसीएम बटे इतना करेंगे तो 16 9 44 से 18 8 44 से। अब देखिए टोटल में से ए बी घटा देंगे तो बचेगा क्या, केवल सी कार्य को कितना दिनों में समाप्त करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 हो जाएगा कितना 144 दिन। तो 100। आइए हम इस टाइप के आखिरी प्रश्न को समझते हैं। दिया है ए एवं बी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं तथा ए बी सी मिलकर उस कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, 6 दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए ए और सी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। ए और सी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, ये आपको बताना है। अब देखिए ए और सी आपको निकालना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, टोटल में से अगर ए बी को आप घटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, सी प्राप्त हो जाएगा। और अगर टोटल में से बी सी को घटा देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा। और आप क्या करेंगे, ए और सी को मिलाकर निकालना है तो आप कर सकते हैं d1 गुना d2 बटे d1 प्लस d2 या फिर आप एलसीएम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टोटल में से ए बी को घटाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम। तो 8 12 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। तो हम लेंगे एलसीएम कितना 24। अब देखिए 8 से भागा दे देंगे तो 3 आ जाएगा, 12 से भागा देंगे 12 दूना 24 और 6 छक 24 हो जाएगा। अब देखिए टोटल में से हम ए बी को घटा रहे हैं यानी कि 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या निकल जाएगा, सी निकल जाएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे टोटल 4 माइनस 3 करेंगे, 4 माइनस 3 मतलब कि आ गया 24 बट्टे 1 बराबर 24, यानी सी अकेला इस कार्य को 24 दिनों में करेगा। अब देखिए आपको चाहिए ए चाहिए तो टोटल में से बीसी को घटाइए। टोटल है कितना, एलसीएम लेंगे यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो 24 और बट्टा में हो जाएगा 4 और माइनस 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 2 मतलब 24 बट्टा 2 मतलब क्या 12। तो ए अकेला इस कार्य को 12 दिनों में करेगा और आपको चाहिए ए प्लस सी। तो आप चाहें तो इसे कर सकते हैं d1 गुना d2 बटे d1 प्लस d2। तो क्या हो जाएगा 12 3 36 3 8 24 मतलब ए और सी काम को मिलकर करेगा तो कितना दिन में समाप्त करेगा, 8 दिनों में समाप्त करेगा। आप चाहें तो इसे एलसीएम से भी कर सकते हैं। 24 और 12 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 24 और 24 बट्टे 24 1 हो जाएगा और 12 बट्टे 24 2 हो जाएगा। मिलकर है इसलिए हम दोनों को जोड़ देंगे, 2 प्लस 1 करेंगे मतलब 24 बट्टा 3 हो जाएगा, 3 अट्ठा 24 मतलब ए और सी मिलकर कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न समाप्त हुआ। इसी टाइप के आपको प्रश्न मिलेंगे और अगले टाइप के प्रश्न के लिए अगला वीडियो को आप इंतजार करिए।